लोगों, गौर से सुनो। जो चीज मैं तुम में छोड़े जा रहा हूं वो चीज निहायत वाज़ेह और रोशन है, और वो है अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। अगर उसे मजबूती से पकड़े रहो तो कभी ठोकर ना खाओगे। फिर आपने तकमील दीन के हवाले से इस आयत की तिलावत फरमाई। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। ये देखें, लोग यहाँ पे आके अपने नाम लिख देते हैं, लेकिन लोग अकीदत के लिहाज से अपने नाम इधर लिख जाते हैं। इसे मोहब्बत कहें या जहालत कहें, कुछ भी नाम दे सकते, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नाम लिख देते हैं जो कि अल्लाह भी लिखा होता है, ये गलत होता है। जैसे ये आमीना लिखा हुआ है, ये देखें ज़ुबैर लिखा हुआ है, मेरा नाम भी कोई लिख के चला गया। ये बाहर आइसक्रीम वाली दुकानें ऐसे लगी हुई हैं, और यहाँ पे ऐसे बाजार भी लगे होते हैं नीचे। ये इस वक्त इधर मना है, यहाँ पे सारा ममनू है, तो हम वापस जा रहे हैं जैसे। ठीक है, ये सारा अभी डेवलप हो रहा है हज के लिए, हज 2023 के लिए। वो देखें ऊपर जबले रहमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ुबैर जाज़रक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त मैं मौजूद हूं अरफात के मैदान में, और वो मेरे पीछे है जबले रहमत। ठीक है, ये वही जगह है जहाँ पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। ठीक है, आए ऊपर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस एरिया को। हज्जतुल विदा के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। ऐ लोगों, शायद आइंदा साल और इसके बाद फिर कभी तुमसे यहाँ मुलाकात ना हो सके। जो तुम्हें गरीब है उन्हें वही खिलाओ जो तुम खाते हो, वही पहनाओ जो तुम पहनते हो, कि सबको अल्लाह ही की तरफ लौटना है और वो तुमसे तुम्हारे अमाल का हिसाब लेगा। जो मौजूद है उन्हें बता दे जो मौजूद नहीं। तुम सब एक आदम की औलाद हो और तुम में सबसे बेहतर वो है जिसे अल्लाह का खौफ है। मैं जो कुछ कहूं उसे गौर से सुनो। अय्याम जाहिलियत के मकतूलीन का कसास और दियत दोनों खत्म की जाती है। याद रखो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मुसलमानों में रंग, नस्ल और कबीले का कोई इम्तियाज नहीं। कोई मुसलमान किसी दूसरे के माल पर नाजायज तसर्रुफ नहीं करेगा, वरना ये एक दूसरे पर जुल्म हो जाएगा। लोगों, गौर से सुनो। जो चीज मैं तुम में छोड़े जा रहा हूं वो चीज निहायत वाज़ेह और रोशन है, और वो है अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। अगर उसे मजबूती से पकड़े रहो तो कभी ठोकर ना खाओगे। फिर आपने तकमील दीन के हवाले से इस आयत की तिलावत फरमाई। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। और इधर इस वक्त तो सारा बंद है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में इधर बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। शाम को फैमिलीज आके बैठ जाती हैं, बहुत स्टॉल लगे होते हैं खाने पीने के, कबूतरों को दाना भी डालते हैं लोग इधर आके। और इधर ऊपर चीज़ें भी सेल करने वाले सेलर्स बैठे होते हैं, छोटे छोटे, जो तस्बीहां, टोपियां वगैरह, इत्र वगैरह। लेकिन आज जो है मेरे ख्याल से इधर कोई भी नहीं है, और ये बंद है। ये हज के लिए मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन हो रही है, ताकि हज के दिनों में इधर 100% कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाए। ठीक है, तो ये है जी वो एरिया। ठीक है, तो मैं भी आपको ऊपर लेके चलता हूँ। तो यहाँ से इन्होंने बंद करके रखा हुआ है, ऊपर जा नहीं सकते। कोई रास्ता देखते हैं ऊपर जाने का, कोई हमें रास्ता मिल जाए दूसरा। चलें देखते हैं ऊपर जाके। पहले तो इधर जगह बनी हुई थी, लेकिन अब इन्होंने शायद बंद कर दी है, इधर ऊपर नहीं जा सकते, और लोग बाहर ही हैं।
ठीक है, ये बंद कर दिया हुआ इन्होंने अभी बंद कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो बाहर से मैं आपको दिखा दिया, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये सारा दोबारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो इसको आप प्रॉपरली देख सकते हो। ठीक है, तो हम ऊपर नहीं जाएंगे, किसी किस्म का लॉ ब्रेक नहीं करेंगे अभी। ठीक है, तो हम इधर से ही नीचे चले जाते हैं। ये पार्क टाइप बन गया है इधर, ऐसे देखें टाइल्स लग रही हैं। ये बैठने के लिए ये देखें बेंचेस। ठीक है, ये दरख्त। जबल अहमद के बाहर जो पार्किंग एरिया ना, मैं वहाँ पे इस वक्त, और मेरे पीछे आप ये देख सकते हो बहुत सारी बसेस वगैरह आई हुई हैं, बाहर आए हुए हैं, लेकिन उनको जाने की इजाज़त नहीं है, बंद किया हुआ है। मैं पीछे से गया था लेकिन ऊपर मैं नहीं गया क्योंकि ममनू है। सो लॉ को फॉलो करना चाहिए। आप भी आओ तो लॉ को फॉलो करो। कुछ लोग थे वो भागकर ऊपर चले गए थे, लेकिन जब लॉ आपको बोल रहा है कि आपने नहीं जाना, तो फिर आपको ऐसी जगह पे जाके सवाब नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए मैं ऊपर नहीं गया, मैं बल्कि वापस आ गया। मैं बैक साइड से गया था। ये देखें, ये बाहर आइसक्रीम वाली दुकानें ऐसे लगी हुई हैं और यहाँ पे ऐसे बाजार भी लगे होते हैं नीचे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग आ रहे हैं, सवार आ रहे हैं, लेकिन वो जाने की इजाज़त नहीं है। अभी मैं आपको फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, ये व्यू है जी। ठीक है, तो इतना ही नज़र आएगा। ये देख सकते हैं आप, ये मेन एंट्रेंस वाली जगह है और यहाँ पे तमाम लोग जो हैं आ रहे हैं, लेकिन आज जाने की इजाज़त नहीं किसी को। तो यही वो जगह है जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा भी दिया था। और रिवायत है, कहते हैं कि हज़रत आदम और अम्मा हवा भी यहीं पे मिले थे। ये देखें, लोग यहाँ पे आके किस तरह अपने अपने नाम लिख देते हैं। ये देखें, ये दीवारों पे न जाने क्यों लिखते हैं। ये तो उतार के फेंक दी जाएंगी शीटें, जैसे ये कंस्ट्रक्शन शुरू होगी दोबारा पाबंदी हटेगी, लेकिन लोग अकीदत के लिहाज से अपने नाम इधर लिख जाते हैं। इसे मोहब्बत कहें या जहालत कहें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नाम लिख देते हैं जो कि अल्लाह भी लिखा होता है। जैसे आपके नाम में अबू बकर आ जाए, उमर आ जाए, इस तरह ये गलत होता है। जैसे ये आमीना लिखा हुआ है, ये देखें ज़ुबैर लिखा हुआ है, मेरा नाम भी कोई लिख के चला गया। तो यही है जबल अरफात वाला एरिया। जब आप इधर आओ तो तब ये खुला होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आगे हज के लिए इन्होंने इसको ओपन कर देना। ये 2-2.5 माह पहले खुला हुआ था, मैं आया था दिसंबर में, तो तब ओपन था। अब ये बंद हो चुका हुआ है। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को, अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ और
इंशाल्लाह ताला इसी तरह की अच्छी वीडियोस आपके लिए बना के लेकर आऊँगा इंशाल्लाह फ्यूचर में भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। अपने फैमिली मेम्बर, अपने रिश्तेदार सबका ख्याल रखिएगा, स्पेशली मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।